जीसस। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। पवित्र परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन पे खुदावंद, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा कि मैं प्रभु के दिन, वो दिन जब तेरे नाम की आराधना हो, तेरी प्रेजेंस मौजूद हो खुदावंद। आज संडे के दिन, वो दिन जिसमें से तू मुर्दों में से जी उठा खुदा बाप, जो विक्ट्री का दिन है खुदावंद। इसीलिए पूरी दुनिया संडे छुट्टी मनाती है, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं क्यों, क्योंकि इस दिन तू मुर्दों में से जी उठा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे भवन में हैं खुदावंद, फिजिकली मौजूद हैं खुदावंद, जो आलस करके अपने घरों में नहीं बैठे हैं, बल्कि खुद चलकर खुदावंद, एफर्ट लगाकर, पैसों को लगाकर, ड्राइव करके, खुद पैदल चल के, जिस तरह से भी तेरे घरों में पहुंचे हैं, तेरे कलाम में लिखा है कि तुम परमेश्वर के घर में रोपे जाओगे, बोए जाओगे, बढ़ाए जाओगे। मेरे पिता, और जो लोग ऑनलाइन उन पहाड़ों से, वो फौजी, वो लोग जो बहुत दूर खुदाबंद बैठे हैं और ऑनलाइन चर्च का हिस्सा हैं खुदाबंद, उन्हें भी तू आज बरकत देना और आशीष देना। बाइबल कहती है, ए आलसी चींटियों के पास जा और देख वो किस तरह से धूप काल में संचय करती हैं, ताकि शीत ऋतु में वो आराम से बैठकर खा सकें। जब बहुतायत है वो बटोरती हैं, ताकि कठिन समय में उसका फायदा उठा सकें। परमेश्वर उलाहना देता है उन लोगों को जो आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी, बाइबल पढ़ने में आलसी, टाइथ देने में आलसी, बोने में आलसी, प्रचार करने में आलसी, चर्च जाने में आलसी, सेवा करने में आलसी। परमेश्वर कहता है, तेरी घटी हथियार बंद के समान, कि जब एक हथियार से लदा हुआ मनुष्य तेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, फिर तू कुछ नहीं कर पाता। तेरी घटी भी ऐसे आ जाएगी और तू कुछ ना कर पाएगा। जैसे पांव उखड़ता है तो उसके बाद कुछ नहीं इंसान कर पाता और गिरता है, तो परमेश्वर कहता है, तू सुधर, मेरे वचनों की ओर मन लगा। जब मेरी बुद्धि तुझे पुकारती थी तो तूने मन लगाया, तो तू आशीष पाएगा। अगर तूने मन ना लगाया तो मुसीबत में जब तू पुकारेगा तो वो हंसेगी। आज मेरे पिता, तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरे वचनों की गहराई एक एक के हृदय में वास करे। तेरा पाकरू जुम्बिश करे खुदावंद, तेरा आत्मा हमें सिखाए और समझाए। तो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन, उनके आंसुओं को देख खुदावंद, उनके दुखों के ऊपर तू दृष्टि कर, क्योंकि तू ही मारता और तू ही जिलाता और तू ही घायल करता और तू ही पट्टी भी बांधता है खुदा बाप।
इन लोगों को ब्लेस कर जो तेरे भवन में हैं। तेरा वचन ये सुने खुदावन, उन वचनों को अपनाएं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके कठोर हृदय आज बदल जाएं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके कठोर हृदय आज चेंज हो जाएं खुदावन। उन्हें मांस के हृदय और समझने वाले हृदय दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावन की तारीफ करो जोर जोर से। जितनी ताकत है हाथों में आपके, अपने नाम के लिए खुदा बाप, तेरे नाम के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड्स के लिए खुदावन का हाथ रहा, तारीफ करेंगे जोर से। बड़े काम खुदावन का आत्मा हमारे बीच में कर रहा है, तारीफ करेंगे। खुदावन के नाम को महिमा देते हुए तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने रोज़े रखे हैं अपने हाथों को उठाएंगे 40 रोज़ों में जो हैं। खुदावन आपको आशीष देगा और आपके बड़े बंधनों को वो तोड़ेगा। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। और मेरा आज बिलीव है कि आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, वो ताज़ा भेद, ताज़ा कलाम, इसलिए वचन कहता है कि मेरी रोज़ की रोटी मुझे रोज़ देना। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोज़ फ्रेश बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं, कैन वाला खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, लंबा समय नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने कहा वैसा ही वचन है जो हमें फ्रेश परमेश्वर देता है, ताज़ा देता है जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं। और जब वो ताज़ा वचन आता है, वो आपकी सोल्स को, आपकी आत्माओं को, आपकी आत्मिक ज़िंदगी को नरिश करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन शैतानी अटैक्स को, उन जख्मों को, शैतान की डाली हुई गंदगी को, कन्फ्यूजन्स को, फियर को, डर को वो ख़त्म करता है जब आप आज ये परमेश्वर के ताज़े वचन को सुन रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष लेना आसान है, उसका तरीका आसान है। जब मालूम पड़ता है उसका तरीका तो लगता है ओह ये तो बड़ा आसान था। लेकिन हो सकता है कि सालों साल लोग इस आसान ट्रुथ से, आसान सच्चाई से दूर रहें। आज हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो वचनों को अपने बेनिफिट के लिए एक टोटके की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो आधी सच्चाई तक ही पहुंचता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जब वचन पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करूंगा। लेकिन एक आदमी जब इसे पढ़ता है और क्लेम करने लगता है कि प्रभु तूने लिखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्यों लिखा है, पौलुस ने ये किसको लिखा है। और उसके आगे पीछे जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि पौलुस ने ये उन लोगों के लिए लिखा था जिन लोगों ने पौलुस के मिशनरी कामों के लिए उसकी फाइनेंशियली सहायता की थी और उसके मिशनरी कामों के लिए उसको सहयोग किया था। अगर आप बाइबल में पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नए नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। आज अगर आप यूरोप साइड चले जाएंगे, आप इटली चले जाएं, आप जो दुनिया की बेस्ट साइट्स हैं, आप वेनिस चले जाएं, जो हर जगह हर मूवी में जिसको दिखाया जाता है, पानी पे बसा हुआ जो शहर है, पानी के ऊपर शहर बसा है। और उसकी गलियों में अगर आप घूमेंगे, हर गली में आपको एक ब्यूटीफुल चर्च मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिंपल चर्च, आपको घर सिंपल मिलेंगे, लेकिन अगर चर्च मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू मच कॉस्टली। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे दिल से बनाया हो।
आपको ऐसा महसूस होगा, उसका बीज किसने डाला? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को सताता था, पौलुस। और वचन क्या कहता है कि पौलुस कहता, मैं इतना प्रचार कर चुका हूं इस एरिया में कि मेरी प्रचार करने की अभी जगह नहीं बची, मैं सबको प्रचार कर चुका हूं। वो बेदारी पौलुस की वजह से शुरू हुई। और आप यूरोप में चले जाएं, आपको कितनी चर्चिस मिलेंगी। वो बात अलग है कि आने वाले सालों के बाद, दशकों के बाद चीजें बदली, लोग इसे रिलीजियस रूप में लेने लगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं तो आपको हर गली में चर्च मिलता था, संडे हर व्यक्ति चर्च अटेंड करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो शारीरिक हुए, वचन को तोड़ना शुरू किया, देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने, और शारीरिक रूप से सोचना, ह्यूमैनिटी आगे आ गई और स्पिरिचुअलिटी पीछे रह गई। तो क्या हुआ? आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है उन देशों में। आज वहां की टॉप की पोजीशंस अन्य जातियों के पास है, क्रिश्चियंस के पास नहीं। लेकिन ऐसे देश है जहां पर, चाइना के जैसे, जहां पर इतनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है कि चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे 2030 के करीब। अंडरग्राउंड चर्चेस लगती हैं, सुबह 4 बजे चर्च लगती है। क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी, विरोध होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने के बावजूद भी वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा क्रिश्चियन नेशन अमेरिका है, लेकिन अमेरिका से भी बड़ी क्रिश्चियनिटी आज चाइना में होगी। हर जगह परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज अगर परमेश्वर आ जाए तो ऊपर सब उठाए जाएं, या न्याय का दिन आ जाए, तो भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि तुम धरती पर कौन सा बिजनेस करते थे, क्या जॉब करते थे। ऊपर एक ही चीज होगी कि वो कार्य जो पिता ने किया था, कि अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह नासरी को धरती के ऊपर भेजा था, और वो तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बता तुमने कितनों को सुसमाचार दिया, और नहीं तो कितने सुसमाचार की सेवकाइयां थी जिनका तूने साथ दिया। कौन सी ऐसी सेवा थी सुसमाचार को फैलाने वाली जिसमें तू एक्टिव भागी था? हम तो चुराने वाले बन गए आज कलीसियाओं से, चोरी करने वाले लोग आ गए आज कलीसियाओं में। देने वाले तो कम है, चोरी करने वाले ज्यादा हैं। इमेजिन करो, ऊपर जब न्याय होगा, इन लोगों से पूछा जाएगा, तो वो लानत, वो शर्मिंदगी उनको 200-400 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन तक सहनी पड़ेगी कि हम पृथ्वी के ऊपर थे और हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा लालच, अनगैली, अधीनगी ना करना, हमें आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर सब उठा लिए जाए तो ऊपर कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कौन सी क्रीम यूज करते थे। परमेश्वर वहां पे स्पिरिचुअल चीजों का हिसाब लेगा। कितनी रूहों को तुमने बचाया, कितने भूखों को तुमने खाना खिलाया। पौलुस कहता है बाइबल में, बहुत से लोगों का नाम लेके कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और बहुत से लोगों को बोलता है कि ये लोग मेरे संग रहें और प्रभु सब चीजों का न्याय करेगा। वो तो कहता है बाइबल में। अब आप कहेंगे कि पौलुस तो बहुत बड़ा दास है, उसको कोई भी धोखा दे सकता है। बाइबल कहती बहुत से लोगों ने उसे चीट करने की कोशिश की, लेकिन सुसमाचार को उसने आगे रखा और उसने सुसमाचार को फैलाया, और परमेश्वर ने सब चीजों का न्याय किया। आज धरती के ऊपर जब मुसीबतें आती हैं, तो बाइबल कहती है हिजकिय्याह के ऊपर जब मुसीबत आई और प्रभु के सामने वो मुंह करके जब रोने लगा, जब उसको मालूम हुआ कि उसकी उम्र खत्म हो गई है, कि अपनी वो विल लिख ले क्योंकि वो मरने वाला है, तो वचन कहता है कि वो मुंह फेर के परमेश्वर की ओर, दीवार की ओर फिर के बोलता है, प्रभु मैंने ये किया है। अपना रिकॉर्ड बताता है।
आज जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती, क्या रिकॉर्ड बताएंगे कि चर्च में से चोरियां की हैं, व्यभिचार किया है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू मूवीज देखी हैं, कितने लोगों का पैसा हजम किया है, मारा है, कितने लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कितने लोगों से नफरत की है। अगर हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा, परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा जिनके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आपको क्या लगता है, उसके आंसू देखे? आंसू कोई भी बहा सकता है, एक्टर्स भी आंसू बहा लेते हैं बिना ग्लिसरीन के, लेकिन परमेश्वर ने उसकी शब्दों को सुना और उसके पास रिकॉर्ड को देखा और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, हम देखें कि ये वचन किनको बोले गए हैं। पूरा वचन पढ़ें, आगे से लेके पीछे किसको बोला, क्यों बोला, कौन सी कलीसिया को बोला। पौलुस ने वचन किस कलीसिया को लिखा? उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को अलग वचन लिखा, सख्त वचन लिखा, उनके पाप के ऊपर उल्हाना देते हुए लिखा। तीमुथियुस को उसने अलग तरह से लिखा, कुलस्सियों को उसने अलग तरह से लिखा, थिस्सलुनीकियों को अलग तरह से लिखा। हमें पढ़ना होगा किसको लिखा, क्यों लिखा। किसी कलीसिया में लोग गलत शिक्षा दे रहे थे, इसलिए लिखा। किसी कलीसिया में लोग व्यभिचार को मान्यता दे रहे थे और उस पर घमंड कर रहे थे, उसने इसलिए लिखा। कुछ कलीसियां इस सताव में थीं, उसने उनकी सहायता की थी, कोइयों को उसने इसलिए लिखा। और बाइबल कहती है ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या परमेश्वर को दे सकते हो। मैं आपको बता सकता हूं, क्रिश्चियंस के लिए पहली सेवकाई सुसमाचार है। भूखों को खाना खिलाना परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन यह सुसमाचार के नीचे आती है। अनाथों विधवाओं की सुधि लेना सुसमाचार के नीचे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी सुसमाचार, या वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको, उनके लिए प्रार्थना करनी है, किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, हेल्प करनी है। लेकिन आज ये सैड थिंग है कि लोग अपने पेट के सगे हैं, परमेश्वर के नहीं। वो अपना फ्यूचर बनाते हैं परमेश्वर की चीजों से, परमेश्वर का नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते। आज अगर हमने ब्लेसिंग को लेना है, आशीष को लेना है, और एक बार और हमें याद रखनी है कि ये धरती मिट्टी से बनी है और आपका शरीर मिट्टी से बना है। आप जैसा बीज आज बो रहे हो सकता आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन आप काटने के लिए भी तैयार रहें जो आप बो रहे हैं। फसल जब आएगी आपको काटना ही पड़ेगा। अच्छी बीज तो अच्छी फसल, बुरा बीज तो बुरी फसल। क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, ये बड़ी सीरियस बात है कि हमारा हिस्सा सुसमाचार में क्या है। क्या हम आशीष के हकदार हैं या श्रापित होने को हैं? उसने कहा जो भूमि जिस पर वर्षा का पानी पड़ता है, पानी को पी पी कर साग और पात उपजाती है, वो आशीषित होती है। और जो ऊंट कटारे उगाती है, निकम्मी है और श्रापित होने को है। वर्षा का पानी सब दोनों भूमि पर एक प्रकार पड़ा, लेकिन एक ने वो उपजाया जिससे दूसरों का पेट भरा, और एक ने कांटे उपजाए जिससे वो श्रापित हुई। आज हम इस बात को समझें, अपनी जिंदगियों को गैदर करें, फिर से इनको इकट्ठा करें, अपनी फैमिली को बिठाएं और बात करें कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा टारगेट, हमारी लाइफ सुसमाचार के आसपास होनी चाहिए। सेवकाई के आसपास हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अपने बच्चों को चर्च में सेवा करना सिखाएं, जाते जाते 10 दरियां फोल्ड करना सिखाएं, जाते 10 चेयर साफ करना सिखाएं, कुछ करना सिखाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। पम्फलेट्स बांटना, सुसमाचार देना, वफादार रहना परमेश्वर के घर के साथ, उसके दास के साथ, प्रभु के साथ सबसे बड़ा।
सिखाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आमीन बोलने से नहीं आएगी। अभी भी कुछ लोग आमीन बोल रहे होंगे, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं, हालेलुया। चाहे मैं आपके पास ही बैठा हूं, लेकिन इस समय आपको जो वचन दे रहा हूं वो आपकी स्पिरिट में घर कर रहा है, मैं जानता हूं। और परमेश्वर दयालु है, वो माफ करता है अपने लोगों को, वो माफ करता है अगर कोई पश्चाताप करे। कहता है तुमने वही किया जो कहा गया था, तो कहो तुम निकम्मे दास हो। यानी वो एक्सपेक्ट करता है कि हम आउट ऑफ लाइन जाकर कुछ करें। आउट ऑफ लाइन मतलब कुछ कैपेसिटी से बाहर। टाइथ मेरी कैपेसिटी के अंदर है। मैंने ऐसे बीज बोए हैं जिससे मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था और वो लाखों रुपया था। ऐसे बीज बोए हैं कैपेसिटी से बाहर, फिर जो आशीष मिली वो कैपेसिटी से बाहर है। इसलिए जब बहुत से लोग आकर बोलते हैं कि हमें भी बड़ा चर्च चाहिए, तो मैं उनको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोलता कि ये मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूं, मुझे पता है कि इसके लिए जो स्टेप्स हैं, अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं कर पाओगे, ऐसे बड़े विश्वास के कदम है तुम नहीं ले पाओगे। यहां पास्टर जो टाइथ तक नहीं पे कर पाते हैं, मेंटरशिप के पास्टर्स हैं जिनको जो टाइथ नहीं अपना पे कर पाते, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को इस तरह से अलग सी ग्रोथ देगा जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन स्ट्रेंथ से। हमें वचन के साथ जुड़ना होगा, हमें आंखें खोलकर देखना होगा कि परमेश्वर आज अपने दासों के जरिए से, आज के पतरस, आज के पौलुस, आज के जो लोग हैं, उनके जरिए से परमेश्वर क्या कर रहा है कलीसियाओं में। हमें खड़े होना होगा प्रार्थना में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, हमें खड़े होना होगा फास्टिंग में, खड़े होना होगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आपके पास कोई वरदान है, कोई गिफ्ट है, आपके पास कोई पहुंच है, एक्स्ट्रा आपको इस तरह से बिहेव करना होगा कि दिस इज द लास्ट डे, मैं अपना ऊपर तक जोर लगा दूं इस काम को करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जितनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये संसार का राज्य नहीं है। लोग बोलते हैं कि जब वो पंजाब में तो 20% लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, अब ये धीरे धीरे अपनी सरकार बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर ये दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, क्रिटिसिज्म देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां 90% क्रिश्चियंस हैं। कितनी स्टेट से आपको खबर आई कभी किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी मुस्लिम को मार दिया हो? क्रिश्चियंस की ही न्यूज क्यों आती कि क्रिश्चियंस को सताया गया, इसको मार दिया, किसी को गाड़ी में जला दिया? अगर क्रिश्चियनिटी में हम शहीद लोगों का मनाना शुरू करें कि जितने क्रिश्चियनिटी में शहीद हुए, मैं आपको बता रहा हूं एक दिन में हजारों लोगों का हमें शहीदी दिवस मनाना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी में। अभी पीछे एक न्यूज आ रही थी, एक देश में, आई थिंक ये म्यांमार में और इराक ईरान वाली साइड में, एक पास्टर को मार दिया। वो कहते हमारे सामने झुक, उसने कहा मैं प्रभु के सामने नील करता हूं सिर्फ। ऐसे हजारों लोग क्रिश्चियनिटी के लिए रोज 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 कुर्बान होते हैं। अगर हम कुर्बानियां मनाने लगे तो रोज हजारों कुर्बानियां मनानी पड़ेंगी हमें। तो क्रिश्चियनिटी में ये नई बात नहीं है। आज हमें यह समझना होगा कि मुझे अपना जीवन सेवकाई के आसपास ही बोना होगा। और फिर देखिए क्या होता है, देखिए कैसे वो स्वर्ग खोलता है, फिर देखिए कैसे वो लोगों को भेजता है, फिर देखिए क्या क्या वो आपकी जिंदगी में करता है, मार्वलस काम जो आपने सोचे भी नहीं होंगे।
जो एक खरबोपति नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में, वो आपको ऐसे ही दे देगा। लोगों को लगता है कि ये शायद पैसों से सब कुछ मिल जाता है, पैसों से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो लेकिन अपनी फैमिली लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना हो, पर वो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो सेवा में है, उसकी लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते इनसाइडली वो कितना ब्लेस्ड है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो खुदावंत की सेवा में है। अपने जीवन को परमेश्वर के आसपास लगाएं, अपने बिजनेस को खुदावंत के लिए समर्पित करें। अगर मुझे घर लेना है कहीं तो मैं अपने पैसों से लेता हूं, मेरे अपने पैसों से। तो मैं खुदा से कह रहा था, परमेश्वर ये वाला बिजनेस अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं तुझे अपना 50% पार्टनर बनाऊंगा। एक नए बिजनेस को मैं सोच रहा था अपने लिए खोलने के लिए, लेकिन अभी मैंने इसे शुरू नहीं किया। तो मैं खुदा से बात कर रहा था, परमेश्वर तो मेरा 50% उसमें पार्टनर होगा उस बिजनेस में। तो अपनी लाइफ, अपनी सेवकाई, अपना जीवन जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित करके चलाएंगे, वो आपको गाइड करेगा, वो आपके संग होगा। राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। फिर वचन पूरे होंगे, वो वचन जो उसने अपने लोगों के लिए लिखे हैं, वो योजनाएं पूरी होंगी जो उसने अपने लोगों के लिए बनाई हैं। वो तो वेट कर रहा है परमेश्वर कि कब मेरे लोग समर्पित होकर पूरी तरह से मेरे साथ चलेंगे और मैं अपनी योजनाओं को उनकी जिंदगियों में पूरा करूंगा। वो तो इंतजार कर रहा है, वो तो वेट कर रहा है। और याद रखिए, आप प्रभु के साथ चलेंगे और हर साल आप और दलेर होते जाएंगे, हर साल आप और बरकत में बढ़ते जाएंगे, और आशीष में बढ़ते जाएंगे, और मैच्योरिटी में, ब्लेसिंग्स में, सामर्थ्य में आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अंधे नहीं होना है। लगता है कि सिर्फ संडे चर्च जाने से सब कुछ हो जाएगा, मैं क्रिश्चियन बन गया तो मैंने प्रभु पे एहसान कर दिया है। इस तरह से नहीं होगा। हमें डेडिकेट करके प्रभु के सामने सब चीजें रखनी होंगी, प्रार्थनाएं करनी होंगी। आज जो नया है वो 20 मिनट अगर प्रार्थना कर रहा है, 30 मिनट कर रहा है, तो भी परमेश्वर उनके संग है। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली। और प्रभु उनकी अगुवाई करेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रार्थना को 2.5 घंटे कम से कम करेंगे। टाइथ एक दिन का 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट बनता है, 2.5 घंटे के करीब वो देंगे प्रभु को, वो देना शुरू कर देंगे। आज हमें सुसमाचार पर अपनी निगाहों को रखना है। कुछ लोग होते हैं, अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है, अपने प्रीचिंग से, अपने गीतों से, वो 1-2 मिस्टेक्स कर सकता है। लेकिन आज कुछ लोगों का काम है कि वो खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सीसीटीवी जैसे होते हैं ना मोहल्लों में, वो बैठे रहते हैं सीसीटीवी। कुछ सीसीटीवी मोहल्ले की स्टार्टिंग पे बैठे रहते ताश खेलने के लिए, कुछ सीसीटीवी अपनी अपनी देहड़ियों पर बैठी रहती हैं और वो देखती रहती है। अगर कोई बंदा मोटा हो रहा होगा ना, हो देखिया भैन जी फुल गया है थे। अगर कोई पतला हो रहा है, हो इनू की हुआ तो सूख गया। तो वो कहीं आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए शायद पिछले 2-3 साल में मेरा वेट 10-15 बार कभी बढ़ा है, कभी कम हुआ है, कि लोगों का मुंह बंद ही रहे। हालेलुया। तो लोगों को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मत हो, ऐसे मत बने कि आप सिर्फ क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, आपको सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। ऐसे मत बने, ऐसे नेगेटिव मत। ये स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है। भूले मत, प्रचार करने वाले, गाने वाले भी एक मनुष्य ही हैं। मैं भी एक मनुष्य ही हूं। लेकिन जब आप किसी को उत्तेजित कर देंगे तो वो आप अपनी गलती मानने वाला नहीं है। फिर ऑनलाइन आपका तरीका गलत है, वो डिफेंड ही करेगा। हर व्यक्ति ऐसा करेगा। तो
हमेशा ये बात को समझें कि हम सब मिलके एक टारगेट रखें कि मुझे सुसमाचार को ही फैलाना है। परमेश्वर ने हमें प्रॉफेटिक वर्ड दिया, आने वाले समय में ट्रेडिशनल प्रीचर्स उठेंगे और देखना उनका विरोध होगा, और ये भविष्यवाणी कर दी गई कि विरोध करने वाले दुखों को पाएंगे, क्योंकि प्रभु उनको खड़ा करने जा रहा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, इसलिए चर्च में आने पर बोला नहीं जाता कि भाई साहब आप ये वेशभूषा ऐसी क्यों है, आप कुर्ता क्यों डाल के आए हो, आप पगड़ी क्यों डाल के आए हो। यीशु मसीह ने धर्म नहीं बदला, उसने जीवन बदला, आपके कर्म अंदर के जो हैं। आज मैं कुर्ता डाल के आ जाता हूं, कुर्ता उतार के कोट पैंट डाल के आ जाता हूं, लेकिन अंदर अगर व्यभिचार नहीं खत्म हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा मारना, उसको तलवार से ठोकने की धमकियां देना, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये किसी भी धर्म का फिर हिस्सा नहीं है, किसी भी अच्छे काम का हिस्सा नहीं है। हमें अपनी लाइफ को डेडिकेटेड होकर सुसमाचार के ऊपर रखना है। आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है बी परफेक्ट। हमें बनना है परफेक्ट, हमें बनना है परफेक्ट, हमारा टारगेट है वो परफेक्ट बनना। जीसस ने कहा है बी परफेक्ट, इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ये अचीव किया जा सकता है। ये अनअचीवेबल नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आप आत्मा में चलेंगे, कई बार आपको शाम को आप बैठे और जस्ट आप अपने पूरे परिवार को बुलाएंगे और इकट्ठा करेंगे, चलो आज 2 घंटे हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, चलो आज 1 घंटा प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, चलो आज 1 घंटा हम पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए जो सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चलो आओ आज हम इस छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, यूपी स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत परसिक्यूशन पास्टर्स का वहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ों के लिए हम बुलाए गए हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणियां और उंगलियां करने के लिए हम नहीं बुलाए गए। हमें तभी बोलना चाहिए जब कलीसिया का फायदा है, वो चाहे किसी के खिलाफ हो चाहे किसी के साथ हो, लेकिन कलीसिया का फायदा है अगर हम उसमें, कि कलीसिया को ये काम नहीं करना है, हमें अपनी चर्च के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर व्यभिचार को प्रमोट नहीं करना है। पाप में से तो हम निकल के आए हैं, उसी चीज को हम स्टेज पर प्रमोट कैसे कर सकते हैं। हमें वो चीजों के लिए अलर्ट रहना है, परमेश्वर के लिए ऐसा जीवन जीना है जो उसे प्रसन्न कर सके। आपका पूरा जीवन सुसमाचार के इर्द गिर्द बना खड़ा होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, फिर कुछ प्रार्थनाएं आप करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप रोएंगे और चिल्लाएंगे नहीं, और खुदावंद आपके साथ होगा। आज से प्रार्थनाएं करें, पंजाब के लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर नए नए लोगों को खड़ा कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करें, जो खड़े हो चुके उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर एक देह हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि है तो उसे बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करें, उसे डाउन करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वही करें जो पवित्र आत्मा की ओर से हो। आमीन। और मेरा बिलीव है, जब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े और अद्भुत और अजीब कामों को हमें दिखाएगा, और परमेश्वर के कामों की नदियों को बहते हुए हम देखेंगे और आत्मा को बहते हुए देखेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, खुदा बाप, आज जितना वचन मैंने सुना वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज मैं इस वचन को पढ़ूंगा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। मरकुस 2 उसकी 10 और 11 आयत। आज अपने हाथों को उठाकर कहें, पिता मैं आपके करीब आता हूं, मैं आपसे दूर भागता आया हूं, आई हूं। आज से मैं अपना जीवन सुसमाचार के लिए डेडिकेट करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आज से मेरी जिंदगी में आप कार्य करेंगे, मेरी अगुवाई करेंगे। मैं अपना जीवन आपको देता हूं, देती हूं, यीशु के नाम में, आमीन। सब जन खड़े हो जाओ। आज एक स्पेशल ऑयल मैंने आपको बंटवाया है। पहले उस ऑयल को निकालकर अपने माथों पर क्रॉस के निशान को बनाओ, अपने पांवों को ऑयल लगाओ, हाथों पर ऑयल लगाओ, अपने आप को मसा करो, अपने आप को अनॉइंट करो। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का मसा एक तेल के समान दर्शाया गया है। पिता, आज जितने लोग अपने आप को अनॉइंट कर रहे हैं, खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे हैं, ऑनलाइन, सब जगह, तेरा आत्मा उन्हें छुए। सब प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाएं। सब प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाते रहें। अपने हाथों को उठाएं और हिलाएं, बोले, प्रभु यीशु मसीह, तेरे जीवित नाम में मैं डांटता हूं सब प्रकार की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वैरी की आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कमांड करता हूं जीवनों को छोड़ के जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्वायर, इस सॉन्ग को आप साथ साथ गाएंगे, छुटकारा छुटकारा, और सब लोग प्रार्थना करेंगे साथ साथ, और कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी आत्माएं, गंदी बीमारी की, दुष्ट आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, यीशु के नाम से हमारे जीवनों को छोड़ के जाएं। कमांड करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सब दुष्ट आत्माएं, बीमारी की, क्लेश की, सब दुष्ट आत्माएं, अशुद्धता की, रोगों की, नशे की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सॉन्ग को गाते हुए कमांड करो इन जीसस नेम।